दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सफल लोग और असफल लोग। अगर आप सफल लोगों को ध्यान से देखोगे तो आप उनसे ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है। सफल लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद आप पाएंगे कि उनमें असफल लोगों की तरह एक खास चीज़ या भयंकर बीमारी नहीं होती, और वह है बहानासाइटिस, यानी हर बात पर बहाने बनाना। ये बीमारी असफल लोगों में व्यापक मात्रा में पाई जाती है, और आप पाएंगे कि सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर यह बहानासाइटिस या बहाने बनाना ही होता है। आप खुद ही सोचिए, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोके हुए है? आपके पास टाइम नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं? ये सब चीज़ें क्या आपको रोक रही हैं, या फिर आप खुद ही हैं जिसने अपने आप को रोका हुआ है? देखिए दोस्तों, जिन मुश्किलों और परेशानियों को आज आप रो रहे हो वे केवल आपकी ही ज़िंदगी में नहीं हैं, बल्कि हर एक उस इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है। आप देखोगे कि जो व्यक्ति जितना अधिक सफल हुआ है वे उतने ही कम बहाने बनाता है। इसके उल्टा जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाते और कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, उनके पास बहाने थोक में मिलते हैं। असफल लोग, और ख़ासकर इंडिया में आपको बहुत ऐसे नमूने मिल जाएंगे जो एक सेकंड नहीं लगाते ये बहाना बनाने में कि वे किसी पर्टिकुलर काम में क्यों फेल हुए। अक्सर वे अपने फेल होने की वजह दूसरों पर ही थोपते हैं। दोस्तों, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल लोग भी वे बहाने बना सकते थे, परंतु वे नहीं बनाते, इसलिए ही वे सफल कहलाते हैं। देखिए, बहाने आपको कुछ समय के लिए ही खुशी देते हैं, लेकिन उनकी इंस्टॉलमेंट आपको ज़िंदगी भर दर्द और दुखों के रूप में चुकानी पड़ती है। इसलिए अगर आज आप बहाने बनाने के बजाय अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो इसका रिटर्न आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो ये आपकी ही चॉइस है, बहाने बनाकर ज़िंदगी भर रोना है या मेहनत करके मुनाफा उठाना है। दोस्तों, आज से 40 साल बाद आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता था, परंतु एक बहाने और अपने आलस्य की वजह से मैंने ये नहीं किया। अगर आप अपने अंदर एक विनर को देख रहे हो तो आज से ही बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वे कभी विनर नहीं बनते। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों लोगों को आप जानते हैं जो वाकई में बहाना बना सकते थे, परंतु उनके दृढ़ निश्चय ने उनकी वीकनेसेस को उनकी ताकत बना दिया, और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लेम दूसरों पर नहीं थोपना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि ये जो काम खराब हुआ है ये मेरी वजह से ही हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको अपनी किस्मत और लोगों को दोष नहीं देना है। दोस्तों, बहानासाइटिस की बीमारी से आप केवल एक तरीके से ही बच सकते हैं, जो इस प्रकार है। आपको पिछले सब कुछ भूलकर इस बात को मानना होगा कि आपके पास अब भी वक्त है। आपके पास वो स्किल सेट है जिससे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया जा सकता है। कुछ लोग तो इंतज़ार ही करते रहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी वे तभी काम करेंगे, पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मौका या अपॉर्चुनिटी कभी हमारे पास चलकर नहीं आती, ये हमारे आसपास ही रहती है, बस देर होती है तो उन्हें पहचानने की। चलिए, आपने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी ली तो तभी आपके दिमाग में 100 बहाने आ जाते हैं उस काम को ना करने के। वे बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, और तब अपने आप को एक ऐसा बहाना देना जो इन 100 नेगेटिव बहानों पर भारी पड़ जाए, यही सक्सेस की शुरुआत है। देखिए, सभी चाहते हैं वे सफल बने, उनका अच्छा लाइफस्टाइल हो, बड़ी गाड़ी में घूमना और बड़े बंगलों में रहना सब चाहते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि हर कोई चाहता है, कोई भी इस सब के लिए पागल नहीं बनता, क्योंकि सबको पता है इन सब चीज़ों को पाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द है इस रास्ते में, इसमें चैलेंजेस की कमी नहीं है, और जो इन चैलेंजेस को फेस करता है वही कामयाबी का हकदार होता है। तो ये आपकी ही चॉइस है कि बहाने बनाकर अपने इस बेहद कीमती समय को यूं ही व्यर्थ गंवाएं या सक्सेसफुल बनने के लिए जान लगाकर मेहनत करें। चॉइस इज़ योर्स।